हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बताना चाहूँगी जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ही हार्मफुल होती हैं। बातें इतनी छोटी छोटी हैं कि शायद आपने भी कभी इन पर गौर नहीं दिया होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचा दे। इसलिए वीडियो को सुने, हर पॉइंट्स को समझें और फॉलो करें ताकि आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहे। 9 महीने का सफ़र बहुत ही खुशियों से भरा और सेहतमंद हो। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है फिश और सी फूड। फिशेज़ अगर आप खाते हैं तो आप ध्यान रखें कि मरकरी युक्त मछली ना हो। बड़ी मछलियाँ ज़्यादातर देखी गई हैं कि मरकरी युक्त होती हैं, तो आप छोटी फिशेस को यूज़ करें। सी फूड का इस्तेमाल ना करें, उनमें कंटेमिनेशन होता है मरकरी का, और इससे बच्चे के दिमाग, हार्ट और किडनी के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप पोल्यूशन का ध्यान रखें। फिशेस ज़रूर खाएं, लेकिन इंश्योर कर लें कि वो अच्छी जगह से ली हुई हैं और उनमें मरकरी का प्रदूषण नहीं है। दूसरी चीज़ है जो सब्जियों में, वो है ब्रिंजल, बैंगन। ब्रिंजल बैंगन हर किसी को नुकसान नहीं करता प्रेगनेंसी में, लेकिन कुछ महिलाएं इससे प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि ब्रिंजल की जो खास बात है कि ये पीएमएस को दूर करता है, पीरियड को स्टिमुलेट करता है। तो ब्रिंजल लेने से जो सेंसिटिव हैं, जिनकी कॉम्प्लिकेटेड रही है प्रेगनेंसी, उनको खाने से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ब्रिंजल आप कम खाएं। अगर आपके साथ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। कई बार आप प्रेग्नेंट हैं और बाहर जाते हैं, वहाँ आप शेक लेते हैं, स्मूदी वगैरह लेते हैं, तो कई बार कुछ चीज़ों में मिल्क का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर वो मिल्क अनपास्चराइज्ड है तो आपको माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है। घर में तो आप पास्चराइज्ड मिल्क का ही प्रयोग करते हैं, बहुत सही तरीके से उसको बॉईल करते हैं, सेफली स्टोर करते हैं, लेकिन जब भी आप बाहर जाते हैं तो जो भी मिल्क वाली चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फूड ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप ध्यान दें कि जो भी मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स, चीज़, पनीर, दही किसी चीज़ में ऐड हो रहा है तो वो पास्चराइज्ड हो। और अगर नहीं है तो प्रेगनेंसी में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि उसको कंज्यूम नहीं करना है। अगर आपको माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है तब आपका पेट बहुत दिन के लिए डिस्टर्ब हो सकता है, आपके पोषण पे प्रभाव पड़ेगा, आपका बीपी, ब्लड शुगर, आयरन सब फ्लक्चुएट होगा, बच्चे पे भी इसका असर पड़ेगा। अगली चीज़ है तिल। तिल गर्म करती है, तो प्रेगनेंसी में कुछ लोगों के शरीर बहुत गर्मी वाला होता है, उनको कम मात्रा में इस्तेमाल करनी चाहिए। तिल सेफ है, और टुगेदर अगर हम बात करें तो तिल खाना नुकसानदायक नहीं कि आपने 1 चम्मच तिल या 1 लड्डू खा लिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन जो लोग सेंसिटिव हैं, जिनको गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, वो कम मात्रा में खाएं या फिर थोड़ा बहुत खाएं, अवॉइड कर सकते हैं। अब बात आती है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो हर चाइनीज़ फास्ट फूड में होता है। आजकल आप जो भी बाहर स्ट्रीट फूड खाते हैं उनमें फ्लेवर देने के लिए अजीनोमोटो ऐड किया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम तो स्ट्रीट फूड खाते ही नहीं हैं, लेकिन हम जो भी बनाते हैं घर में बनाते हैं। तो घर में अगर आप बनाते हैं और अगर मसाला बाहर का इस्तेमाल करें तो उस मसाले में अजीनोमोटो है। कई महिलाएं ये कहती हैं कि हम मैगी बाहर का नहीं खाते, घर में आटे का नूडल्स खाते हैं, लेकिन हम उसमें थोड़ा मैगी मसाला ऐड करते हैं ताकि मैगी वाला टेस्ट आ जाए। तो अगर आपने मसाला सब्जी में ऐड किया हो, चाहे आटा नूडल्स में ऐड किया हो, उसके अंदर अजीनोमोटो है, उसमें लेड पाया जाता है और बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। अजीनोमोटो किस चीज़ में है, जो भी बाहर की चीज़ यूज़ कर रहे हैं उस पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, कंटेंट, इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें, और अगर उसमें अजीनोमोटो है तो आपको उसको यूज़ नहीं करना है। अगली चीज़ है सौंफ और मेथी। ये 2 चीज़ें किचन में हम सबके होती हैं और हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। ये डायरेटिक होती है, इनसे यूरिन बार बार आता है, तो आपकी बॉडी से वाटर निकल सकता है ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने पर। दूसरी चीज़ कि इनमें फाइटोएस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं, तो ये पीरियड स्टिमुलेंट होते हैं। डिलीवरी स्टिमुलेट करने के लिए, डिलीवरी का टाइम जब करीब आता है तो ये चीज़ें दी जा सकती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के पूरे टर्म में सुरक्षित प्रेगनेंसी के लिए सौंफ और मेथी का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। थोड़ी मात्रा में प्रयोग से कोई परेशानी नहीं होती है। अगली चीज़ है रिफाइंड फ्लोर से बनी चीज़ें, पास्ता, बन्स, केक, कुकीज़, ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रेगनेंसी में खाती हैं, आपको लगता होगा कि थोड़ी मात्रा में खाइए, लेकिन कुछ दिनों पे अगर वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेंगे तो आज के समय में आप यूँ कह सकते हैं कि फैशन सा हो गया, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो गई है कि प्रेगनेंसी में लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। इसलिए क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल में ये रिफाइंड चीज़ें, रिफाइंड फ्लोर से बनी चीज़ों का प्रयोग बढ़ गया है। तो प्रेगनेंसी में अगर शुगर से बचना है, क्योंकि अगर आपको शुगर होगा तो डिलीवरी प्रीमेच्योर हो सकती है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, तो उससे बचने के लिए आप इन चीज़ों का प्रयोग बंद करें। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहे, आप प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, खुश रह सकें। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।